नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों की पहचान हुई। दोनों संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच की जा रही है। खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मौजूदा डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जैसे ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर यह खुलासा किया, मानो पूरे हिंदुस्तान में दहशत, आशंका और अनहोनी की एक करंट सी दौड़ गई। कोरोना के जिस बहरूपीय वायरस से दुनिया के कई देशों में खलबली मची हुई है, अब उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। जी हां, अब इस खबर पर खुद सरकार की ओर से कंफर्म की मुहर लग चुकी है। कर्नाटक से ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 66 साल का एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आया था, जो बाद में 27 नवंबर को दुबई चला गया, जबकि दूसरे शख्स की उम्र 46 साल है, जो सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है। इसे आइसोलेशन में रखा गया है। कर्नाटक से मिले दोनों मरीजों के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की अब जांच हो रही है। एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के दोनों मरीजों का हालिया इतिहास खंगालने पर परेशान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। पहला मरीज जो 66 साल का एक बुजुर्ग है, वो तो दक्षिण अफ्रीका से आया था, लेकिन 46 साल का दूसरा मरीज जो एक स्थानीय डॉक्टर है, उसने हाल फिलहाल में कोई विदेशी दौरा नहीं किया है। सवाल है कि उसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आखिर कहां से हुआ। दूसरी परेशान करने वाली जानकारी ये भी है कि स्थानीय मरीज के संपर्क में आने वाले 5 दूसरे लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। One person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. The second case is a practicing medical doctor in a government hospital. We also traced his primary and secondary contacts. Out of his primary and secondary contacts, there are about 5 people who have been tested positive. So the 5 contacts and himself, 6 people altogether have been isolated, have been admitted in our government hospital in a special isolated place. Luckily, none of them are presenting any serious symptoms. They are all having a mild degree of infection. ये तो बात हुई कर्नाटक से मिले 2 ओमिक्रॉन मरीजों की, लेकिन अभी भी कई दूसरे राज्यों में विदेशों से लौटे कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजे गए हैं, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। भारत में अब तक मौजूद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन का खतरा काफी बड़ा है। आखिर क्यों? वजह हम आपको बताते हैं। 2 दिसंबर की शाम तक भारत को मिलाकर कुल 30 देशों में ओमिक्रॉन के 375 मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहली बार देखा गया और 10 दिन के भीतर ही इसने करीब 450 मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया। रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। डॉक्टरों की माने तो ओमिक्रॉन से संक्रमित एक मरीज 18 स्वस्थ लोगों को बीमार बना सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में म्यूटेशन भी 45 से 52 तक देखे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इसके मानव कोशिका से जोड़ने की आशंका बढ़ जाती है। साउथ अफ्रीका में और हमारे देश में एक फर्क ये है कि साउथ अफ्रीका में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारे देश में आज के दिन 116 करोड़ से ज्यादा डोसेज लग गए हैं और 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को अब 2 डोसेज लग गए हैं। तो इसीलिए हमारी प्रोटेक्शन
ये लगता है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उम्मीद ये है कि अगर जो इन्फेक्शन होगी भी तो माइल्ड होगी। मेरा एक ही विचार है इस पे कि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि कितना इन्फेक्टिव है और कितना विरुलेंट है, हमें एकदम सतर्क रहना है। हर चीज को हम करें जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हालांकि डॉक्टर, विशेषज्ञ और सरकार बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के इस बहरूपिये से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। साथ ही वैक्सीन का डबल डोज लेना भी जिंदगी बचाने में बेहद अहम है। समझाया ये भी जा रहा है कि डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में 2 केस के साथ ओमिक्रॉन की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन कोरोना का ये नया वेरिएंट और ना फैले। जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा हैं, वहां से कोई और केस भारत ना आए, इसके लिए सख्ती और तैयारी दोनों जरूरी है। ऐसे में भारत सरकार ने 11 देशों से आने वाली उड़ान को जोखिम भरा बता दिया है। जिसका डर था वही हो गया। जी हां, हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी हुआ। कहीं भी किसी भी तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन घुस न पाए, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोविड टेस्ट को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत ने नए वेरिएंट के खतरे को बेहद संजीदगी से लिया है। इसकी तस्दीक करती है कि संसद की कार्यवाही, जिसमें बहस के दौरान देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने वायरस के नए वेरिएंट को रोकने का प्लान बताया। क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन 8वें दिन पे टेस्ट करके, उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, दोनों का हमें संगम बनाना होगा। वैसे तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में मिला था, लेकिन क्योंकि ये दुनिया के देशों में तेजी से फैल रहा है, लिहाजा भारत ने 11 देशों से आने वाले यात्रियों को जोखिम वाली कैटेगरी में डाला है। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग। हम आपको बता दें कि भारत में रिस्क के आधार पर दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में बांटा है। पहला, कंट्री एट रिस्क, ऐसे देशों से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा और पॉजिटिव आने पर उनका इलाज होगा, जबकि नेगेटिव आने पर उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद फिर से टेस्ट होगा। उसके बाद भी नेगेटिव आने पर वो मॉनिटरिंग में रहेंगे। वहीं जो देश एट रिस्क की श्रेणी में नहीं आते हैं, वहां से आने वाले यात्रियों में से 2% का टेस्ट करेंगे। 1 दिसंबर से ये दिशा निर्देश आ चुके हैं, जबकि 2 दिसंबर से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत आने वाले हर मुसाफिर का कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। आज तक ब्यूरो। अब आपको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर जिसे आज दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट देख रहे हैं, वो तस्वीर जिसमें ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण वाली शक्ति को समझा जा सकता है। स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को देखिए। आपको ये किसी नक्शे जैसा दिखेगा, लेकिन ये किसी मुल्क का नक्शा नहीं, बल्कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ये पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। पहले के कोरोना वेरिएंट से ओमिक्रॉन का रूप बहुत बदला हुआ है। इस तस्वीर को रोम के बेबी जीसस पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ने जारी किया है। दावा यही है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से काफी अलग है। ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा म्यूटेट करने वाला नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं आई है। तस्वीर में दिख रहे लाल घेरे ये दिखाते हैं वहां पर काफी ज्यादा बदलाव आया है। ग्रे एरिया वो है जहां वायरस उसी रूप में मौजूद है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अभी रिसर्च प्रारंभिक चरण में है।
शोध का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वायरस न्यूट्रल है, कम खतरनाक है या ज्यादा घातक है। यानी अभी ओमिक्रॉन को लेकर कोई बड़ा दावा किया जाना जल्दबाजी होगा। वैसे 26 नवंबर को कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम देते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था। नए वेरिएंट को समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के खतरे को जांच की कसौटी पर रखकर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि WHO ने कहा है कि यह अभी साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना घातक होगा, लेकिन कोरोना का कहर देखते हुए दुनिया को पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. We're living through a cycle of panic and neglect. Hard-won gains could vanish in an instant. Our most immediate task, therefore, is to end this pandemic. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. पहले चरण में दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए यात्रा पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन का मामला आने के बाद अफ्रीकी देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है, तो कुछ मुल्क इस दिशा में आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।